हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एक छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यस, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा 10th क्लास में बेसिकली पढ़ चुके हैं। क्या था 10th क्लास में वो भी हम यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं, देन डिस्कस करेंगे यहाँ पर उसके फोर्स के एक छोटे से डेरिवेशंस के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा 10th का अगर रिवाइज कराऊं तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे कि आपने पढ़ा था 10th क्लास में ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में। ऑस्टेट ने क्या पाया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में, किसी भी वायर में उसने करंट कैरी किया हुआ, पूरा अच्छे से डायग्राम आप प्रिपेयर कर लीजिएगा जैसे मैंने पढ़ा है। वहां पर कंपास रखी, कंपास में रखने के बाद जैसे उसने करंट उसमें पास किया, इट मीन स्विच ऑन किया, जैसे वायर में करंट फ्लो हुआ तो कंपास की निडल ने डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया। इट मींस वहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होना शुरू हो गया। यस और नो? यस, वही मैग्नेटिक फोर्स हम यहाँ पर डिड्यूस करने वाले हैं। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आपको सुनना है। ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा वाला? मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिकल जो वायर है, कंडक्टर है, उस पर एक हमारे पास मैग्नेटिकल फोर्स जनरेट होता है। तो वो फोर्स देखते हैं क्या होता है, कब जनरेट होता है। लेट सपोज कोई एग्जांपल में कोई भी कंडक्टर ले लेता हूं। सपोज जो कंडक्टर है, आपको एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करें, किसी भी कंडक्टर में हमारे पास करंट फ्लो कब होता है? उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट फ्लो होगा। तो मान लेते हैं जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। एक छोटी सी चीज और भी हमें पता है बहुत अच्छे से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के करंट फ्लो की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, इसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन हमेशा किसकी होती है? करंट की होती है। तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई हमारे पास? करंट मींस आई की डायरेक्शन हो गई। ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। करंट की डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल होती है, ये भी 10th का टॉपिक था। अब इसके साथ साथ जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनकी ही एवरेज स्पीड को, या फिर बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। यस और नो? कंडक्टर की लेंथ क्या ऐड कर ली मैंने? एल ऐड कर ली। इसके क्रॉस सेक्शन पार्ट का एरिया क्या है? ए है। यहां तक कोई सब बेसिक है। अब जो मेरे पास वायर है, जिसमें मेरे पास बोल सकते हो कंडक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसकी अगर मैं बात करता हूं अपने लेफ्ट हैंड रूल की, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हमने 10th में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग देखे जाए तो इसके परपेंडिकुलर हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स और साथ में मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? दोनों चीजें होती है। ये मेरे पास इसे एफ मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारे पास फोर्स हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सब बेसिक था। बेसिक से रिलेटेड अब हम फोर्स को अगर क्रिएट करना चाहें कि फोर्स क्या होगा और कितना फोर्स यहाँ पर डेवलप होने वाला है, कैसे हम फाइंड करेंगे, तो फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर के कॉन्सेप्ट में मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक हमने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। क्या फॉर्मूला था वो? एफ इक्वल में क्यू वी बी साइन थीटा। यस और नो? जिसे हम लॉरेंज फोर्स भी पढ़ते हैं। क्यू वी बी साइन थीटा के कॉन्सेप्ट में हमारे पास बी और वी आपस में कैसे थे? परपेंडिकुलर थे। अब दोनों परपेंडिकुलर थे और ये उनके मिड का एंगल था साइन थीटा। इसकी हमने वेक्टर फॉर्म v क्रॉस b लिखी थी। मैं इसकी वेक्टर फॉर्म भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये हमने इसकी वहां पर वेक्टर फॉर्म लिखी थी। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखेंगे। ये मान लेते हैं ये मेरे पास कोई भी, ये एक्स एक्सिस है। यस और नो? इसे एक्स मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखेंगे ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये जेड एक्सिस है। 3D आपने पढ़ा होगा। 3D में तीनों ही लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है हमारे पास? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसी तो डायरेक्शन होती है फादर मदर चाइल्ड, यानी फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मींस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक्स एक्सिस पे। बाहर की तरफ जो है चाइल्ड मींस करंट, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तीनों की डायरेक्शन है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं हम। अब हमारे पास इसके पास एफ इक्वल में क्यू वी बी साइन थीटा के फॉर्मूले को हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, जिससे हमें कुछ फोर्स को फाइंड करना है। उसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने वाले। क्या कॉन्सेप्ट चेंज करने वाले देखते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जिनकी डायरेक्शन हमें क्लियर हो गई, करंट की डायरेक्शन क्लियर हो गई। जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मींस 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एन होंगे। वॉल्यूम क्या होने वाला है? वॉल्यूम हमारे पास एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होगा। यस और नो? और टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें पूरे हमारे पास कंडक्टर में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल में एन ए एल होगा। यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। इसके बाद हम आते हैं छोटे से एक फॉर्मूले पर, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल में एन ई।
Q इक्वल में NE मीन्स टोटल चार्ज, मतलब चार्ज इक्वल में टोटल नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज मुझे फाइंड करना है, तो चार्ज के लिए Q मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, टोटल NaL है, ठीक है। और मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लोर है, इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो माइनस का ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे उठाकर इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से Q की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। Q पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, F इक्वल में Q की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस का NeAl। V हमारे पास मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास वेलोसिटी है उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था। B sin थीटा सेम लिख लेते हैं, B sin थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा किस तरीके से देखिए अरेंज करते हैं हम, NeAVD अलग लिख लेते हैं और LB sin थीटा अलग लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने किसका पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में करंट का। क्या पढ़ा था, I इक्वल में NeAVD, ठीक है। नेगेटिव साइन पता है आपको अपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो हमारे पास नेगेटिव साइन स्किप भी कर सकते हैं हम। ये मेरे पास क्या है, I आ गया, ILB sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसकी अगर वेक्टर फॉर्म देखें, मैं इसकी वेक्टर फॉर्म यहीं पर ही मेंशन करूं, तो I को तो हम रहने देते हैं L और B दोनों ही वेक्टर फॉर्म में, ऐसे तो लिखा जाएगा A क्रॉस B AB sin थीटा। यहाँ पर मैंने L पर वेक्टर क्यों लेट किया, मैं आपको बता दूं, L यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। L में मैग्नीट्यूड तो है ही, उसकी ऑब्वियसली कुछ लेंथ होगी, लेकिन साथ में उसके पास डायरेक्शन भी है। क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है मैं आपको बताऊं, हमेशा इसकी डायरेक्शन जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होती है उसी तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। बोल सकते हैं L जो हमारे पास डायरेक्टली टुवर्ड्स है करंट के, ठीक है। तो यानी कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो उनको वेक्टर प्रोडक्ट लिख सकते हैं ऐसे कर। तो इसके बाद ये फॉर्मूला काफी ज्यादा फेमस जो है, आपको लर्न भी रखना है अच्छे से, आगे यूज होगा। सो F इक्वल में क्या है हमारे पास, BIL sin थीटा है, कभी कभी से बहुत अच्छे से बिल साइन थीटा भी बोलते हैं, बिल साइन थीटा। ये ध्यान रखना आपको रिवाइज के लिए और रिकैप के लिए। कॉन्सेप्ट के लिए कहीं पर कोई डाउट तो नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी था, 10th वाले टॉपिक से ज्यादा टच था। अब इसी से रिलेटेड दो केसेस देखने हमें कि मिनिमम और मैक्सिमम वाले केसेस में क्या आते हैं, कॉन्सेप्ट को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या केसेस है, केस फर्स्ट, थीटा की वैल्यू 0 और 180 डिग्री पर क्या हमारे पास स्पेसिफिक फोर्स आने वाला है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया कि जो फोर्स है वो B और L के मिड का है। B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, L ये है, इन दोनों के मिड में हमारे पास जो इसकी लेंथ है, बोल सकते हैं इनके मिड का जो हमारे पास फोर्स आएगा मीन्स जो एंगल आएगा वो थीटा है। थीटा हमारे पास 0 भी हो सकता है, मीन्स B मेरे पास कहाँ आ जाएगा, L की डायरेक्शन में, यानी कि Z एक्सिस पर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पर आएगा तब। तो दोनों ही केसेस में साइन 0 में भी 0, साइन 180 में भी 0, यानी कि फोर्स मेरे पास कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब B और L के मिड का एंगल क्या हो जाएगा, 0 या 180 हो जाएगा। अगर बात करें सेकंड केस में, थीटा 90 डिग्री हो जाए, जैसे कि मैंने बताया एक्स एक्सिस पर है, तो 90 डिग्री पर क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे केस में जो मेरे पास फोर्स मिलने वाला है वो मैक्सिमम मिलेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉल एल कैपिटल एल यूज कर सकते हैं, कहीं पर आपने कैपिटल एल भी देखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खाली BIL बिल हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आता है किस केस में, सेकंड केस में, जब हमारे पास फोर्स और बोल सकते हैं जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों के मिड एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तीनों ही हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। डायरेक्शन हम कॉन्सेप्ट में इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आते हैं, वो आप लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो 10th में पढ़ा है उसकी ट्रिक से आप फाइंड कर सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड वाले कॉन्सेप्ट से, जो आपको क्लियर भी हो गया होगा। आई होप सो वीडियो में पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स की अच्छे नोट्स, अच्छे टॉपिक्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।